कल से जो हादसा हुआ रेलवे ने उसने सबक नहीं लिया। आज भी नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भारी भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भारी भीड़ से हालात बेकाबू। आरपीएफ ने यात्रियों को जबरन ट्रेन से निकाला। इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में घुसते दिखे यात्री। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भी यात्रियों की भारी भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 3 बच्चे समेत 18 लोगों की जान गई। हादसे में 25 से ज्यादा लोग जख्मी। 4 घायलों को छोड़कर बाकी सभी एलएनजेपी अस्पताल से डिस्चार्ज। लेडी हार्डिंग अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वालों के लिए भारी भीड़ है। रात 10 बजे के आसपास अचानक से भगदड़ मच गई। भगदड़ कांड से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। फुटओवर ब्रिज पर यात्रियों की भारी भीड़। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के बीच में यात्रियों की भारी भीड़ जुटी। ट्रेन पकड़ने की वजह से मची अफरा तफरी और भगदड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी भी तबाही के निशान। तस्वीरों में लोगों के सामान, जूते चप्पल बिखरे नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ की पूरी जानकारी दी। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगा रेलवे। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे की घोषणा की। हादसे में मारे गए बिहार के लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना को लेकर हाई लेवल जांच के आदेश दिए। का हालात अब नियंत्रण में है। भगदड़ कांड की जांच हुई शुरू। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची रेलवे की 2 सदस्य हाई लेवल कमेटी। जांच कमेटी ने स्टेशन पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। हादसे के चश्मदीदों से बातचीत की है। दिल्ली पुलिस ने भी भगदड़ हादसे की जांच शुरू कर दी है। डीसीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में जांच जारी है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मची भगदड़। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक प्लेटफॉर्म में बदलाव की सूचना के बाद अफरा तफरी। हादसे के वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुलियों का बयान। कहा, एक शख्स गिरा, सबका संतुलन बिगड़ने लगा। भारी सामान लेकर जा रहा था शख्स। कुली ने कहा कि प्लेटफॉर्म बदलने के चलते भीड़ बेकाबू हो गई। हादसे के बाद ठेले पर लाद कर लोगों को बाहर लाए। प्लेटफॉर्म बदलने की खबर से रेलवे ने इनकार किया। बयान जारी कर कहा कि किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। सोशल मीडिया में चल रही थी सभी इंफॉर्मेशन गलत। हादसे पर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का बयान। बोले, घटना की जांच जारी है। ना कोई प्लेटफॉर्म बदला गया, ना कोई ट्रेन रद्द की गई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर बोले कि एक यात्री सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आए और दुखद हादसा हुआ। प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन लेट थी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर लोगों की भारी भीड़ थी। चश्मदीदों के मुताबिक भारी भीड़ में घुटन की वजह से कुछ यात्री बेहोश हो गए थे, जिसके बाद भगदड़ मचने से लोग अचानक भागने लगे। इस दौरान कई यात्री कुचल दिए गए। रेलवे के मुताबिक हर घंटे 1500 जनरल टिकट जारी हो रहा था। लोगों की भारी भीड़ के चलते प्लेटफॉर्म के अंदर लोग दाखिल हो रहे थे, जिसकी वजह से लोग प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर ठसाठस भरे हुए थे। इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन के अंदर सामान भरा जा रहा था। लोग इमरजेंसी खिड़की से भी ट्रेन के अंदर घुस रहे थे। भगदड़ की सूचना के बाद तुरंत ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस से लोगों को बाहर निकाला। घायलों को लेकर एलएनजेपी अस्पताल का बयान आया सामने। कहा, ज्यादातर मरीजों को निचले अंगों में चोट लगी है, कुछ की हड्डियों में चोट आई है। ज्यादातर मरीजों की हालत स्थिर है। एलएनजेपी अस्पताल ने कहा कि 4 मरीजों की निगरानी है। अन्य दूसरे मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हादसे पर दुख जताया। कहा, हादसा दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुख जताया। कहा, पीड़ितों को पहुंचाई जा रही है हर संभव मदद। दिल्ली के एलजीबी सक्सेना दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल जाना। दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंची। भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हादसे के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। भगदड़ में घायल यात्रियों से मुलाकात की। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर आप संयोजक केजरीवाल ने भी दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा पीड़ादायक। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके प्रति संवेदनाएं। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे पर मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। ट्वीट कर लिखा, आपदा सरकार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। बोले, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर दुख जताया। जो लोगों
की जान गई है, उन लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर उत्तराखंड सीएम धामी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। भगदड़ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला, सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग लिया है। ट्वीट कर लिखा, कुप्रबंधन की वजह से भगदड़ मची, रेल मंत्री इस्तीफा दें और देश से माफी मांगे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना है। राहुल गांधी बोले कि यह घटना रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। महाकुंभ के मद्देनजर स्टेशन पर बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं, घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दुख जताया। बोले, कई दिनों से अलग अलग स्टेशन पर अव्यवस्था का आलम, सरकार तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाए। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नई दिल्ली स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसको लेकर दुख जताया। बोले, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। नई दिल्ली स्टेशन हादसे को कांग्रेस ने नरसंहार बताया। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनिवास बोली, यह भगदड़ नहीं नरसंहार है, रेल मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। झारखंड सीएम सोरेन ने भी नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर बोले, हादसा अत्यंत दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। भगदड़ के बाद संजय राउत का बड़ा आरोप। बोले, हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, भगदड़ व्यवस्था का फेलियर है। संजय राउत बोले, महाकुंभ बीजेपी के प्रचार का मुद्दा, महाकुंभ में 7000 से ज्यादा लोग लापता हैं। हादसे पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले, रेलवे के कुप्रबंधन से हादसा हुआ, रेल मंत्री हादसे की जिम्मेदारी लें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हादसे पर दुख जताया। बोले, हादसा हृदय विदारक है, सरकार मौत का सच छिपाने का पाप ना करे। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले, हादसा अत्यंत दुखद, इस घटना पर राजनीति ना हो, जांच होनी चाहिए। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे ने 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। प्रयागराज जाने वाली 7 ट्रेनें कैंसिल हैं, 1 ट्रेन का समय बदला गया है। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद प्रयागराज स्टेशन पर अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आरपीएफ के जवानों ने स्टेशन परिसर के साथ ही फुट ओवर ब्रिज पर भी व्यवस्थाओं को संभाला है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी भारी भीड़ है। प्रयागराज जाने के लिए लोगों की लंबी कतार, भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए रेलवे पुलिस तैनात। पटना स्टेशन पर भी प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों की भारी भीड़ है। ट्रेन के जरिए घंटों इंतजार कर रहे हैं लोग, खचाखच भीड़ से हालात बिगड़ने का डर। कानपुर से भी प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए भारी भीड़ है। ट्रेन आते ही चढ़ने के लिए दौड़ लगा रहे लोग। लखनऊ स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में पूरा स्टेशन खचाखच भरा। फतेहपुर प्रयागराज रूट पर भीषण जाम, वीकेंड पर भारी संख्या में महाकुंभ जा रहे लोग, करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु, रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार। वाराणसी में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार। महाकुंभ में आज अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। करीब 52 करोड़ लोग महाकुंभ में अब तक स्नान कर चुके हैं। प्रयाग महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदार बोले, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ता देख मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है। शटल सेवा के जरिए लोगों को नजदीकी संगम घाट पर पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ मेला क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। बंगाल के वर्धमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली। बोले, हिंदू समाज को संगठित करना जरूरी, देश के सामने अभी भी कई समस्याएं। भागवत बोले कि हिंदू विश्व की विविधता को स्वीकार करके चलता है। हम आजकल कहते हैं कि विविधता में एकता, हिंदू समझता है एकता की ही विविधता है। मुश्किल में अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की शिकायत पर सीवीसी ने दिए शीश महल की जांच के आदेश। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, सीवीसी की जांच से केजरीवाल की सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के आवास की जांच के आदेश पर कहा कि शीश महल जनता के साथ हुए धोखे का प्रतीक बन चुका है। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले विजेंद्र गुप्ता, दुख की बात है कि जो लोग कट्टर ईमानदारी का राग अलाप रहे थे वो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर सीवीसी से जांच के आदेश पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, ये मुद्दा चुनाव का था, जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रमोद तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि एक शख्स जिसने ये कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल में जितना दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि एक खर्चा बचाया जा सकता था। पुणे दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुलिस की कॉप 24 पहल को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। ईओडब्ल्यू ने एक और आरोपी को पकड़ा है। कल बैंक के पूर्व जीएम को अरेस्ट किया था। हितेश मेहता और धर्मेश पौन को कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हैदराबाद के संतोष नगर में निर्माणाधीन स्थल पर
पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 5 साल का बच्चा डूब गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गलती से गड्ढे में गिर गया था बच्चा। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। हाथरस में सराफा कारोबारी से लूटपाट के मामले में गिरफ्तारी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। मुंबई में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए, साइकिल भी चलाई। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात और यूपी का मुकाबला है। गुजरात की टीम हार चुकी है अपना पहला मैच। वडोदरा में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मैच में मुंबई को 2 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली ने आखिरी गेंद पर मुंबई को शिकस्त दी थी। पहली बार 9 भाषा में होगी आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की कमेंट्री। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, हरियाणवी, बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लाइव प्रसारण। चैंपियंस ट्रॉफी से जसप्रीत बुमराह के बाहर होने पर कपिल देव का बयान, कहा टीम एक खिलाड़ी के भरोसे नहीं रह सकती है, टीम अच्छा प्रदर्शन करे और जीत कर आए। पाकिस्तान के फैंस का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले विराट कोहली जिंदाबाद और आरसीबी के नारे लगाते नजर आए। बुमराह के बाहर होने पर बीसीसीआई का बयान। सचिव देवजीत सकैया बोले, बुमराह के ना होने से टीम कॉम्बिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो टीम खेल रही है वो बेस्ट है। आर अश्विन ने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर सवाल उठाए। बोले 5 स्पिनर्स को दुबई ले जाना समझ से परे है, यशस्वी जायसवाल को भी टीम में रखना चाहिए था। बाबर आजम पर पाकिस्तान के अंतरिम हेड कोच आकिब जावेद का बयान। बोले चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े मैचों में अहम पारियां खेलेंगे बाबर, टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेगी टीम। ट्राई सीरीज के बाद वनडे रैंकिंग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 3रे नंबर पर पहुंची पाकिस्तान की टीम इंडिया की रैंकिंग टॉप पर बरकरार। पुलवामा हमले में शहीद हुए विजय सोरंग के बेटे राहुल का अंडर-19 टीम में चयन हो गया है। वीरेंद्र सहवाग के स्कूल में पढ़े हैं राहुल। अटैक के बाद सहवाग ने शहीदों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली।